सेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज से क्लास स्टार्ट हो रही है तो आज फ़िलहाल पहली क्लास में हम प्रीवियस ईयर 2019 में जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम इजी बाइलिंगुअल लैंग्वेज में समझेंगे। तो अभी इस सेशन में हम जूलॉजी पोर्शन को कवर करेंगे जिसमें 2019 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके टोटल 35 क्वेश्चंस हम डिटेल में समझेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है उसका 2019 का सेट ए है ये। तो इसमें आज हम जूलॉजी के 35 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। वैसे देखा जाए तो पेपर जो है वो मेनली इसमें मेन जो बायो का है वो जूलॉजी, बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें 35 मार्क्स का जूलॉजी है ना, ये प्रीवियस पैटर्न के हिसाब से है। 35 मार्क्स का बॉटनी और बायोकेमिस्ट्री जो है हमारा और बायोटेक्नोलॉजी वो आता है 30 मार्क्स का। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ जूलॉजी के 35 क्वेश्चंस को कवर करेंगे उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा पेयर जो है जो कि करेक्ट नहीं है। तो जैसा कि हमको पता है जो वायरस है वो पहला दिया हुआ है वायरस, कॉमन कोल्ड। सेकंड दिया हुआ है साल्मोनेला, टाइफाइड। माइक्रोस थर्ड दिया हुआ है माइक्रोस्पोरम फाइलिरेसिस। देन फोर्थ दिया है प्लाज्मोडियम मलेरिया। तो हमको पता है कॉमन कोल्ड जो है वो वायरल डिसीज़ है। साल्मोनेला टाइफाइड जो बैक्टीरिया है वो टाइफाइड कॉज करता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम से ही मलेरिया होता है। तो इसमें से कौन सा गलत ऑप्शन है? गलत ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो माइक्रोस्पोरम होता है फाइलेरियासिस, ठीक है। तो जो फाइलेरिया होता है ये क्या होता है? हाथी पाँव होता है। और ये किससे होता है? वल्चेरिया ब्रैंकोफ्टी नाम के बैक्टीरिया सॉरी वल्चेरिया ब्रैंकोफ्टी से होता है ये। और जो माइक्रोस्पोरम होता है, ठीक है, इससे क्या होता है? रिंगवॉर्म होता है, ठीक है। तो फाइलेरिया क्या है हमारा? हाथीपाँव होता है जो कि वल्चेरिया ब्रैंकोफ्टी से होता है। और जो माइक्रोस्पोरम है इससे क्या होता है? रिंगवॉर्म होता है, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2, द फंक्शन ऑफ डक्टस कॉलिडिकस इज टू कैरी। जो डक्टस कॉलिकोडस होता है इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या कैरी करता है? बाइल कैरी करता है। ये क्या करता है? बाइल जूस कैरी करता है, ठीक है। जो डक्टस कॉलिडिकस है इसको हम लोग नॉर्मल ऐसे देखा जाए तो कॉमन बाइल डक्ट भी बोलते हैं हम। और इसका फंक्शन क्या होता है? जो बाइल जूस सीक्रीट होता है लीवर में उसको ये कैरी करने का काम करता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। इसमें दिया हुआ है प्रोथेरेंस हैव इवॉल्व फ्रॉम। जो प्रोथेरेंस थे ये किससे इवॉल्व हुए थे? तो ये किससे इवॉल्व हुए थे? प्रोथेरेंस रेप्टाइल्स से इवॉल्व हुए थे, ठीक है। और प्रोथेरेंस क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव हैं ये, और ये रेप्टाइल से इवॉल्व हुए थे। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एंटीबॉडीज आर रिप्रेजेंटेड एज। जो एंटीबॉडीज होते हैं उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एंटीबॉडीज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से, ठीक है। जो इसमें एक एंटीबॉडी होती है, ठीक है, ये एक एंटीबॉडी है जिसमें क्या होता है? 2 हैवी और 2 लाइट चेन होती है। H2L2 इसमें क्या होता है? 2 हैवी चेन होती है और 2 लाइट चेन होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओवम रिसीव द स्पर्म इन द रीजन ऑफ। जो ओवम होता है वो स्पर्म कौन से रीजन में रिसीव करता है? तो ये कौन से रीजन में रिसीव करता है? ये एनिमल पोल में रिसीव करता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनिमल पोल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पे। जो मार्supial कंगारू होते हैं, ठीक है, जो मार्supial कंगारू होते हैं ये कैसे क्या होते हैं? हमारे वीवीपेरस होते हैं। ये क्या होते हैं? वीवीपेरस। ऐसे भी देखा जाए तो कंगारू क्या होते हैं? वीवीपेरस होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं? अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है। भले ही जब वो बर्थ देते हैं तो वो क्या होते हैं? जो कंगारू का बेबी कंगारू होता है वो क्या होता है? अंडर डेवलप्ड होता है। बहुत ही उसका जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? कंगारू के पाउच में होता है। फिर भी इसको हम लोग क्या, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? वीवी पेरस बोल रहे हैं। और ओवी पेरस क्या होते हैं? जो कि एग लेइंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हेन वगैरह हो गया, ये क्या है? ओवी पेरस हो गए। बट जो कंगारू है ये क्या होगा? वीवी पेरस एनिमल है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
इन विच पीरियड ऑफ पेलियोजोइक एरा फर्स्ट वर्टिब्रे अपीयर्ड। जो फर्स्ट वर्टिब्रे था वो कब अपीयर हुआ था? तो ये ऑर्डोविशियन पीरियड में अपीयर हुआ था। सबसे पहली बार ऑर्डोविशियन पीरियड में ये क्या हुआ था? अपीयर हुआ था, जो फर्स्ट वर्टिब्रे था। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है एंथ्रामाइसिन। क्वेश्चन नंबर 8, एंथ्रामाइसिन क्या है? एंथ्रामाइसिन क्या है? एक एंटी ट्यूमर है। एंथ्रामाइसिन क्या है? एंटी ट्यूमर। ये क्या है? पोटेंट एंटी ट्यूमर एंटीबॉडी है जो एंथ्रामाइसिन है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। जो डेगनेला डिसीज है, ठीक है, डेगनेला डिसीज इन एनिमल इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी। और डेगनेला डिसीज एनिमल में किसकी कमी के कारण कॉज होता है? तो ये किसकी कमी से होता है? सेलेनियम की कमी से होता है। जो डेलेग्ना डिसीज है ये सिलीनियम की कमी से होता है, ठीक है। सिलीनियम टॉक्सिसिटी, ठीक है, सेलेनियम टॉक्सिसिटी से ये एसोसिएटेड है, इसलिए इसको सेलेनियोसिस बोलेंगे और इसको हम लोग सेलेनियम रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर काउंट करते हैं, डेगनेला डिसीज को। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ येलो कलर इन क्रीमी लेयर ऑफ मिल्क में बी कॉज्ड बाई। जो मिल्क में एक येलो कलर का क्रीमी लेयर फॉर्म हो जाता है वो किसके कारण होता है? सुडोमोनास सिनेक्स्था के कारण होता है। सुडोमोनास सिनेक्स्था से होता है। ऑप्शन नंबर ए। और इसमें एक और चीज़ याद रखेंगे, जो सुडोमोनास सुडोमोनास सिनेक्सिया है, जो सुडोमोनास सिनेक्सिया है, ये क्या कॉज करता है? इसके कारण जो मिल्क का कलर होता है वो क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और जो एस मार्सिसेंस है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जो एस मार्सिसन है, इसके कारण मिल्क का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा क्या है? येलो कलर क्रीमी लेयर किसके कारण होता है? तो येलो कलर क्रीमी लेयर होता है सुडोमोनास सिनेक्स्था के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका होगा करेक्ट आंसर 10 का। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इंक्लूड्स ऑल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। इनमें से कौन सा ग्रुप कौन से ग्रुप में सारे सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज हैं? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाइनोरिया, हेपेटाइटिस बी और क्लेमाइडियासिस। ये तीनों क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं। जो यहाँ दिया है फर्स्ट में हेमोफीलिया, ठीक है, जो हेमोफीलिया है ये क्या है? जेनेटिक डिसीज है। सेकंड में दिया है कॉलेरा, कॉलेरा क्या है? वाटर बॉर्न डिसीज है। और जो यहाँ थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है मलेरिया, मलेरिया क्या है? मॉस्किटो बॉर्न डिसीज है। तो तीनों ऑप्शन पहले ही गलत हो जाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। योगर्ट इज मेड फ्रॉम। जो योगर्ट होता है वो किससे बना हुआ है? तो योगर्ट किससे बना हुआ है? मिक्स कल्चर से बना हुआ है, ए और बी के। लैक्टोबैसिलस बल्गेरियस से और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइलस, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना है? हमारा योगर्ट बना हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिक्स कल्चर ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। द रेस्पिरेटरी सेंटर्स आर लोकेटेड इन। जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोगोंटा में ये क्या है? रेस्पिरेटरी सेंटर्स लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, एम्ब्यूलेक्रल ग्रोव्स आर एब्सेंट इन क्लास। जो एम्ब्यूलेक्रल ग्रोव्स होते हैं ये कौन से क्लास में एब्सेंट होते हैं? तो ये एब्सेंट होते हैं ओफ्यूरोडिए में, ओफ्यूरोडिए, जिनको हम लोग ब्रिटल स्टार्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? ब्रिटल स्टार्स, ठीक है, इनको ब्रिटल स्टार्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। यहाँ दिया हुआ है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीओडी। बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बीओडी का फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन
डिमांड, ऑप्शन नंबर ए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वोल्फियन डक्ट फॉर्म, जो वोल्फियन डक्ट होते हैं ये क्या फॉर्म करते हैं, तो ये फॉर्म करते हैं एपिडिडमिस, ऑप्शन नंबर सी एपिडिडमिस। ये क्या होते हैं, मेल्स में क्या होते हैं, जो वोल्फियन डक्ट होते हैं वो किसमें डिफ्रेंशिएट होते हैं, डिफ्रेंशिएट टू द फॉर्म ऑफ एपिडिडमिस। ठीक है, मेल्स में क्या होता है, वोल्फियन डक्ट ही क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं एपिडिडमिस को, वास डिफरेंस को और इजैक्यूएटरी डक्ट को। तो वोल्फियन डक्ट क्या फॉर्म करते हैं, एपिडिडमिस फॉर्म करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। द स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इज नोन एज, जो स्टडी होती है ह्यूमन पॉपुलेशन की उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डर्मोग्राफी, ऑप्शन नंबर ए डर्मोग्राफी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, हार्मोन विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, तो कौन सा हार्मोन है जो कि मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, तो हेल्प कौन सा हार्मोन करता है, प्रोलैक्टिन, ऑप्शन नंबर ए प्रोलैक्टिन हेल्प करता है। और जो मिल्क इजेक्शन होता है या जो रिलीज ऑफ मिल्क होता है उसमें कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, तो वो हेल्प करता है ऑक्सीटॉक्सिन, हार्मोन ऑक्सीटॉक्सिन क्या करता है, हेल्प करता है मिल्क इजेक्शन में। और जो प्रोलैक्टिन होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। अमीनोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस ऑफ, जो अमीनोसिंथेसिस है ये क्या प्रोसेस है, किस चीज़ का प्रोसेस है, तो ये क्या है हमारा, इससे हम डिटरमाइन करते हैं कोई भी डिसीज़ अगर हो जाती है एम्ब्रियो में तो उसको हम डिटरमाइन करते हैं किससे, अमीनोसिंथेसिस से। ठीक है, डिटरमाइनिंग डिसीज ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, और ये क्या होता है, एक प्री नेटल टेस्ट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर या क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज अगर होती है किसी भी फीटस में तो हम लोग इस टेस्ट से पता लगा पाते हैं, अमीनोसिंथेसिस से। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, जो स्कर्वी डिसीज है ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर डी स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू विटामिन लैक ऑफ या डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट दिया है एटीपी, एटीपी क्वेश्चन नंबर 21, एटीपी इज, तो एटीपी हमारा क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। एटीपी क्या है हमारा, न्यूक्लियोटाइड, ऑप्शन नंबर सी। और एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये किससे कंपोज्ड होता है, किससे मिलके बना होता है, तो ये नाइट्रोजनस बेस से, राइबोस शुगर से और फॉस्फेट ग्रुप से मिलके बना होता है जो न्यूक्लियोटाइड होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। वेयर डज अ रिप्रेसर बाइंड एन ओप्रोन, जो रिप्रेसर है वो किस रीजन पे बाइंड होता है, किससे, एक ऑप्रोन से। तो ये कौन से रीजन पे बाइंड होता है, ऑपरेटर रीजन पे ये बाइंड होता है, किससे, जो रिप्रेसर है ये बाइंड होता है ऑप्रोन से ऑपरेटर पॉइंट पे। ठीक है, और जेनेटिक रेगुलेशन के टाइम पे क्या होता है, जो रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो बाइंड होता है ऑपरेटर से और टू द ब्लॉक ऑफ पॉलीमरेज फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द जीन्स, इसलिए जीन ट्रांसक्राइब ना हो इसलिए क्या होता है, बाइंड होता है किससे, ऑपरेन से, ऑपरेटर पॉइंट पे। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, इन डीएनए हेलिक्स साइटोसिन पेयर विद ग्वानिन बाई, जो डीएनए हेलिक्स होता है उसमें जो साइटोसिन होता है वो ग्वानिन से कौन से बॉन्ड के थ्रू बाइंड होता है या पेयर बनाता है, तो ये कैसे बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, ये मतलब जो साइटोसिन होता है, ठीक है, और ग्वानिन के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। और जो एडेनिन मतलब साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में कितने, ऐसे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। और हमारा जो एडेनिन है और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड का पेयर होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 24। द टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन इज कॉल्ड, जो ह्यूमन में प्लेसेंटा होता है वो किस टाइप का होता है, तो ह्यूमन का जो प्लेसेंटा होता है वो कैसा होता है, डिस्कॉइडल होता है, मतलब डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ह्यूमन का प्लेसेंटा होता है। और क्यों उसको डिस्कॉइडल बोलते हैं,
क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क के जैसा है, मतलब जो एरिया जहाँ पे ये अटैच रहता है वो पूरा स्ट्रक्चर कैसा होता है, डिस्क के जैसा होता है, इसीलिए इसको डिस्कॉइडल बोल रहे हैं। तो टाइप ऑफ प्लेसेंटा फाउंड इन ह्यूमन इज कॉल्ड डिस्कॉइडल। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। डिवीजन ऑफ ह्यूमन एग। जो ह्यूमन एग होता है उसका डिवीजन कैसा होता है, तो इसका डिवीजन होता है होलोब्लास्टिक और अनइक्वल। होलोब्लास्टिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें जो ह्यूमन एग होता है उसमें योक नहीं होता, तो जब सेल डिवीजन होता है तो डिवीजन के टाइम पे क्या होता है, पूरा जो सेल है वो पूरी तरह से डिवाइड होता है। और अनइक्वल इसलिए होता है क्योंकि जो रिजल्ट में ब्लास्टोमियर फॉर्म होता है उसका जो साइज होता है वो क्या होता है, थोड़ा वेरिएशन होता है उसमें, एक दूसरे से थोड़ा वो डिफरेंट होता है, इसलिए इसको अनइक्वल बोल रहे हैं। मतलब इक्वल साइज के नहीं होते इसलिए अनइक्वल है। और होलोब्लास्टिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि कंप्लीट सेल क्या हो रहा है यहाँ पे, डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इसमें यॉक नहीं प्रेजेंट होता है ह्यूमन एग में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। एनालॉगस स्ट्रक्चर आर। जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, फंक्शनली सिमिलर होते हैं। एनालॉगस स्ट्रक्चर क्या होते हैं, फंक्शनली सिमिलर, ऑप्शन नंबर बी। और जो एनालॉगस स्ट्रक्चर होते हैं ये क्या होते हैं, सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, मगर इनका जो ओरिजिन होता है जहाँ से ये इवॉल्व होते हैं वो क्या होता है, अलग होता है। जो ओरिजिन है, इवोल्यूशनरी ओरिजिन, वो क्या है इनका, डिफरेंट है एनालॉगस का। बट इनका जो फंक्शन है वो ये सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड्स। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया हुआ है, ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। जो ब्लू रिवॉल्यूशन है ये किससे रिलेटेड है, तो ये फिशरीज से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी फिशरीज। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। दिया है विच इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिसीज। इनमें से कौन सा बैक्टीरियल डिसीज है, तो बैक्टीरियल डिसीज इसमें कौन सा है, डिप्थीरिया क्या है, ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरियल डिसीज है। और ये डिप्थीरिया जो है वो कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। जो बैक्टीरिया है वो क्या है, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से डिप्थीरिया डिसीज कॉज हो रहा है। और नेक्स्ट जो दिया है हमारा एमियोबिक डिसेंट्री, ये किससे हो रहा है, प्रोटोजोआ से हो रहा है। एथलीट फुट जो हाथी पाँव है ये फंगल डिसीज है। और जो इन्फ्लुएंजा है ये क्या है, एक वायरल डिसीज है। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी, डिप्थीरिया। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इक्टियोपिस जो है, इक्टियोपिस क्या है, ये क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियन है। इक्टियोपिस जो है वो क्या है, लिम्बलेस एम्फीबियन है। और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि ये बिना लिम्ब के होते हैं इसलिए इनको लिम्बलेस एम्फीबियन बोल रहे हैं इक्टियोपिस को। और ये क्या होते हैं, वॉर्म लाइक भी होते हैं। इनका जो अपीयरेंस होता है जनरली वो वॉर्म लाइक होता है। और ये क्या होते हैं, जो इक्टोपिस है ये एक ग्रुप ऑफ एम्फीबियन को बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेसिलियन बोलते हैं, CAECILLIAN। ठीक है, सेसिलियन ग्रुप को ये बिलोंग करते हैं इक्टोपिस। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर ए, लिम्बलेस एम्फीबियन। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। 30 दिया हुआ है, the possibility of introducing correct version of defective genes in a cell in all cell of individual is achieved by। जो पॉसिबिलिटी है इंट्रोड्यूसिंग करेक्ट वर्जन ऑफ डिफेक्टिव जीन्स, ठीक है, तो ये किससे होता है, बाई जर्म लाइन थेरेपी से होता है ये। तो जर्म लाइन थेरेपी में क्या करते हैं हम लोग, जो जितने भी रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं जैसे स्पर्म सेल्स हो गए और एग सेल्स हो गए, तो या अर्ली एम्ब्रियोसिस के टाइम जब अर्ली एम्ब्रियो फॉर्म होता है उस टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं, जर्म लाइन थेरेपी से हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं जीन्स को। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कम्युनिकेबल डिसीज, इनमें से कौन सा कम्युनिकेबल डिसीज है? तो कम्युनिकेबल डिसीज कौन सा है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? टीबी जो है, ट्यूबरक्लोसिस जो है, ये क्या है? एक इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि किससे कॉज हो रहा है? बैक्टीरिया से कॉज हो रहा है। और ये स्प्रेड किससे हो रहा है? ट्यूबरक्लोसिस एयर से स्प्रेड होगा। वहीं जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और क्वाशियोरकर है, ये तीनों क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है। तो कम्युनिकेबल डिसीज क्या है? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, ग्रोथ कर्व इज नॉर्मली, जो ग्रोथ कर्व है वो नॉर्मली कैसे शेप का होता है? तो वो कैसे होता है? एस शेप का होता है। ठीक है, जो टिपिकल पॉपुलेशन होता है ग्रोथ कर्व का, उसको हम लोग किससे? सिग्मॉइड शेप, सिग्मॉइड एस शेप से हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं उस पैटर्न को। जो ग्रोथ कर्व है उसका जो पैटर्न होता है वो कैसे होता है? एस शेप से, सिग्मॉइड एस शेप से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। और इसमें जो एस शेप है, एक जगह लैग हो रहा है, लॉग हो रहा है, और एक क्या होगा? स्टेशनरी फेस होगा। उससे हम लोग क्या करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते हैं ग्रोथ कर्व को। तो ग्रोथ कर्व जनरली कैसा शेप का होगा पूछेगा तो क्या बताना? ऑप्शन नंबर बी, एस शेप का होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। एन एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनमें से कौन सा एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? ठीक है, तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारा क्या है? लीवर है। ठीक है, लीवर क्यों है? जो प्राइमरी, देखिए, जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है हमारा? किडनी क्या है हमारा? प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, बट जो यहाँ पे पूछा क्या है? एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछा है। तो एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है हमारा? लीवर है। क्यों लीवर है? क्योंकि लीवर भी क्या कर रहा है? सिक्रीट कर रहा है बाइल पिगमेंट, जैसे बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन को क्या करता है? लीवर सिक्रीट कर रहा है। ठीक है, जो कि क्या हो रहा है? कोलेस्ट्रॉल और डिग्रेडेड स्टीरॉइड्स जो हॉर्मोन्स होते हैं उसको डाइजेस्टिव, इसका काम क्या होता है लीवर का? ये क्या कर रहा है? जो कोलेस्ट्रॉल है और डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन है, इनको डाइजेस्टिव ट्रैक में सिक्रीट करेगा। किस लिए? बॉडी से, ताकि वो बॉडी से क्या हो जाए? एलिमिनेट हो जाए। इसलिए क्या करता है? उनको सिक्रीट कर रहा है। इसीलिए ये क्या है? एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। और अगर पूछेगा प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, तो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन हमारे किडनी है। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी, लीवर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इंक्यूबेशन पीरियड डेज इन गैलस गैलस, तो जो गैलस गैलस है इसमें इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है? तो कितने दिन का होता है? ऑप्शन नंबर बी, 21 डेज का होता है। जो गैलस गैलस, अब गैलस गैलस है क्या? तो गैलस गैलस क्या है? जो डोमेस्टिक चिकन है उसी को हम लोग गैलस गैलस बोलते हैं। और इसका जो स्टैंडर्ड इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो क्या होता है? 21 डेज का होता है, ताकि ये, मतलब नॉर्मल कंडीशन में 21 डेज में ये एग को हैच कर लेती है। ठीक है, इसलिए इसका जो नॉर्मल इंक्यूबेशन पीरियड होगा वो क्या होगा? 21 डेज का होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। एनिमल हैविंग बोथ सीटे एंड नेफ्रीडिया, ठीक है, कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें दोनों ही चीज़ है? सीटे भी है और नेफ्रीडिया भी है। तो सीटे और नेफ्रीडिया किसमें होगा? सी माउस में। सी माउस में दोनों होता है, सीटे भी होता है और नेफ्रीडिया भी होता है। ठीक है, नेफ्रीडिया एक्सक्रीशन के लिए होता है और सीटे जो होता है ये ब्रिसल जैसा होता है जो कि लोकोमोशन के लिए हेल्प करता है। तो अभी जूलॉजी के 35 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में जो बॉटनी के 35 क्वेश्चन हैं वो अपलोड होंगे। थैंक यू।